नमस्कार। स्टडी चेकर में आपका स्वागत है। आज है 11 जून 2020। 11 जून 2020 की जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर्स हैं, उन सभी करंट अफेयर्स की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाकर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर के साथ साथ एग्जाम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स भी फ्री में मिल जाएंगे। तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो शुरुआत करते हैं दिन के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक एक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है जो कि उस वर्ष की पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अच्छा, विश्व बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व बैंक की सबसे पहले स्थापना का एक प्रश्न बनता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 में हुई थी, जो कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। विश्व बैंक का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। विश्व बैंक का दूसरा नाम हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक में कुल कितने सदस्य देश हैं इस समय? तो विश्व बैंक में इस समय कुल 189 देश हैं। विश्व बैंक से संबंधित सभी प्रश्नों को मैं इस प्रश्न के साथ क्लियर कर देता हूं। तो विश्व बैंक में टोटल सदस्य देश 189 हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष इस समय कौन हैं? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविस मालपास। विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य होता है सदस्य देशों को पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए धन देना और उनकी आर्थिक सहायता करना। विश्व बैंक के जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी देशों को कर्ज देता है, साथ ही साथ विश्व बैंक इनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है जब आवश्यकता होती है, ताकि ये देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। और सभी देशों को विश्व बैंक की तरफ से कर्ज दिया जाता है। विश्व बैंक का ढांचा जो होता है उसमें 3 प्रमुख सदस्य होते हैं। सबसे पहले होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, दूसरा होता है कार्यकारी निदेशक और तीसरे होते हैं अध्यक्ष। विश्व बैंक के अध्यक्ष कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष का प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होता है और विश्व बैंक के 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, चौथा निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और पांचवा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी होता है। अब बात करते हैं सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसने विश्व बैंक की स्थापना की थी। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जो कि वित्त मामलों को देखता है। तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो कि सभी देशों की विकास की प्रक्रिया पर नज़र रखता है। चौथा निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार का जो विवाद होता है उसके निपटारे को देखता है। और पांचवा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जो कि किसी भी निवेश की गारंटी लेता है। विश्व बैंक के जो उद्देश्य होते हैं वो गरीबी घटाने और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी देशों को आर्थिक धन प्रदान करना होता है और सभी देशों के माध्यम से निजी निवेश में भी ऋणों को देने की मंजूरी प्रदान करता है। साथ ही साथ विश्व बैंक अब तक अपने कुल 75% भाग को अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को प्रदान कर चुका है, जबकि विकसित राष्ट्रों को ये केवल 25% धन ही इसने इस समय दिया है। तो ये हो गई विश्व बैंक की संपूर्ण जानकारी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है और भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन। अच्छा, वंदे उत्कल जननी जिसको उड़ीसा सरकार ने राज्य गान का दर्जा दिया है, उसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत महापात्र। क्या लेखक हैं इसके? लक्ष्मीकांत महापात्र इसके लेखक हैं, जो कि उड़ीसा सरकार में अब राज्य गान का दर्जा दे दिया है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा
भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है, जिसके उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़, जबकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी की सीमा लगती है। और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। इस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं इस समय गणेशी लाल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में पृथक परिवहन के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुसेना। वायुसेना ने एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट विकसित किया है। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हवाई यात्रा के दौरान अगर कोई कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है तो उसके निकास के लिए एवं दूर दराज के इलाकों में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की रक्षा के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट विकसित किया है, जिसे चंडीगढ़ में स्थित भारतीय वायुसेना के 3 बेस रिपेयर डिपो ने विकसित किया है। तो एक और प्रश्न बन रहा है, एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट को किसने विकसित किया है? एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट को चंडीगढ़ स्थित 3 बेस रिपेयर डिपो ने विकसित किया है। और ये किस लिए विकसित किया है? ये इसलिए विकसित किया है कि दूर दराज के इलाकों में जो कोविड-19 या फिर अन्य गंभीर संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं, उन मरीजों को इसके तहत वायु यात्रा के दौरान लाया जाएगा और उनसे फैलने वाले कोविड-19 के खतरे से भी निपटा जा सकता है। इसमें सिर्फ 60,000 रुपये की लागत आई है। एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट को सिर्फ 60,000 रुपये में बना लिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में किस अध्यादेश को हाल ही में मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश गौवध निवारण। उत्तर प्रदेश गौवध निवारण को हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई है। इसके बारे में उत्तर प्रदेश गौवध निवारण की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1956 में यह नियम आया था, जिससे बाद में 1956 में इसकी नियमावली बनी थी, जबकि 1964 और 1979 में इसमें कुछ संशोधन भी हुए थे, लेकिन अब इसको 2020 में उत्तर प्रदेश गौवध निवारण को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अगर कोई गौ हत्या करता है और अगर उसे आरोपी साबित कर दिया जाता है तो उसको 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, जबकि जुर्माने की बात करें तो इसमें कम से कम 3 लाख रुपए जबकि अधिकतम 5 लाख रुपए का जुर्माना होता है। अगर वही आरोपी दोबारा भी गौवध में पाया जाता है और आरोपी साबित होता है तो उसमें गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करके संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी इस नियम में बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, गौतम अडानी की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। ये बोली कितने रुपए में हासिल की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 करोड़ रुपए में अडानी की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। अब ये ठेका किसके द्वारा दिया गया है? तो ये ठेका मिला है भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा, जो कि अडानी की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दिया है और ये अब तक का सबसे बड़ा ठेका दुनिया में हुआ है, जो कि 45,000 करोड़ रुपए का है। इसके तहत काम क्या होना है? इसके तहत गौतम अडानी की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 8 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का विकास करना है, तो 2 गीगावाट के अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता की स्थापना भी इस ठेके के तहत करनी है। इसके तहत गौतम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही साथ 4 लाख लोगों को इस ठेके से रोजगार भी मिलेगा। ये एक अच्छी बात है। कोविड-19 के बाद बेरोजगारी भी काफ़ी हद तक फैल रही है, तो इस ठेके के तहत 4 लाख लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला वो पहला अरब देश बन गया है। इस मिशन को 14 जुलाई को तनेगाशिमा के जापानी द्वीप से भेजा जाएगा। मंगल के लिए इस मिशन को कब भेजा जाएगा? 14 जुलाई को। कहाँ से भेजा जाएगा? जापान के तनेगाशिमा द्वीप से भेजा जाएगा और इसमें लगभग 7 महीने का समय लगेगा। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात एशिया के मध्य पूर्व में स्थित है। साथ ही साथ इसकी राजधानी की अगर हम बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी
और संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो है यूएई दिरहम। राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है यूएई दिरहम। ये है संयुक्त अरब अमीरात की बात। संयुक्त अरब अमीरात की राजभाषा क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजभाषा है वो है अरबी। जबकि अन्य मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो उनमें अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और फारसी भी प्रमुख रूप से संयुक्त अरब अमीरात में बोली जाती है। और इस समय संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं। कौन है राष्ट्रपति? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। जबकि संयुक्त अरब अमीरात के पहले शाही राजकुमार भी मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे। और इस समय प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मकमूत। ये हो गई संयुक्त अरब अमीरात की बात। अगली बात करते हैं, हाल ही में एशिया के नोबेल माने जाने वाले किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है। ऐसा कोविड-19 महामारी के चलते हुआ है। 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें भारत की तरफ से एनडीटीवी पत्रकार रवीश कुमार भी शामिल थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में। ये पुरस्कार 31 अगस्त को दिया जाता है, जो कि फिलीपींस में ही दिया जाता है। इसके अलावा 31 अगस्त को ही ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्योंकि 31 अगस्त को रमन मैग्सेसे की जयंती है, जिसकी याद में ये पुरस्कार 31 अगस्त को फिलीपींस में दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें नंबर 1 है सरकारी सेवा, दूसरी सार्वजनिक सेवा, तीसरी सामुदायिक सेवा, चौथी पत्रकारिता और साहित्य का क्षेत्र, पांचवी शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, जबकि छठवीं है इमरजेंट लीडरशिप। भारत में अब तक 52 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें 52 में जो व्यक्ति थे वो 2019 में एनडीटीवी पत्रकार रवीश कुमार थे, जबकि पहले भारतीय विनोबा भावे थे, जिन्हें 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जिनकी कुल संपत्ति 2490 करोड़ रुपए आंकी गई है। 2490 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ किलियन एम्बाप्पे दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। जबकि मशहूर फुटबॉलर लियोन मेसी इस पे 22वें स्थान पर काबिज हैं, जबकि मशहूर फुटबॉल रोनाल्डो भी 70वें नंबर पर हैं पैसों के मामले में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कन्नड़ के एक्टर चिरंजीवी सर्जा का कितने वर्ष की उम्र में हाल ही निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है 39 वर्ष। हाल ही में सीने की शिकायत पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्होंने वहीं 39 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया है, जो कि कन्नड़ के एक मशहूर एक्टर थे। इन्होंने कन्नड़ी फिल्म चंद्रलेखा, अदाया, खाकी, तमाम और वृद्धा नायिका जैसी काफ़ी फिल्में की थी। चिरंजीवी सर्जा की जो आखिरी फिल्म थी वह थी शिव अर्जुना, जो कि 2020 में मार्च के महीने में ही रिलीज हुई थी। अगला प्रश्न, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंजीत कुमार। रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल यानी कि विशिष्ट वायुसेना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंजीत कुमार कौन है? रंजीत कुमार एक भारतीय एयर स्पेस उद्यमी हैं और इन्हें नासा की तरफ से इंजीनियरिंग के योगदान और तकनीकी उत्कृष्टता के माध्यम से बेहतर सेवा देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंजीत कुमार पिछले 30 वर्षों से नासा के साथ जुड़े हुए हैं। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें इस मेडल को दिया गया था? तो पहले भारतीय थे आर.के. चेट्टी पांडेपति, जिन्हें 2002 में सबसे पहले इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपके लिए आज का प्रश्न क्या है? आपके लिए आज का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल ने कब तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। इस आंसर को मैं दूंगा आपको अगली वीडियो में। तो आपको कैसी लगी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बताइए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहाँ एग्जाम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण PDF भेजने के साथ साथ आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर एक साथ मिल जाएंगी। धन्यवाद।